देखो बेटा, आज थर्सडे है, 20 जून है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में देखो, एक बड़ी हेडिंग देख लो, यहाँ पर लिखा है कि ट्रस्ट ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया नंबर 1 न्यूज़ ब्रांड इन कंट्री। मतलब नंबर 1 पे यही ब्रांड चल रहा है आजकल भैया, जो हम पढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं लोग बाग। ट्रस्ट ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया नंबर 1 न्यूज़ ब्रांड इन कंट्री। देखो ये लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस इस सेकंड नंबर पे है, टाइम्स ऑफ इंडिया नंबर 1 पे है, इकोनॉमिक टाइम्स थर्ड पे है, हिंदुस्तान टाइम्स, फिर ऑल इंडिया रेडियो, ये फिर करते करते एनडीटीवी, इंडिया टुडे, ये इस तरह फर्स्ट नंबर पे टाइम्स ऑफ इंडिया है। अच्छा चलो, आप हेडिंग्स पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये देखो बेटा, 20 हीट डेथ्स इन सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन 48 आवर्स। लो कर लो भाई बात, 48 घंटे में 20 लोगों की गर्मी से मृत्यु हो गई है, हीट से। टोल माने मरने वालों की संख्या, मैंने बताया यहाँ पर। टोल लाइकली टू राइज शार्पली, शार्पली माने तेज़ी से बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। टोल माने मरने वालों की संख्या के लिए आता है। एक टोल का मतलब रास्ता भी होता है, सेम स्पेलिंग, रास्ते पर लगने वाला कर, लेकिन यहाँ मरने वालों के लिए आया कि मरने वालों की संख्या। टोल लाइकली टू राइज शार्पली, बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बेटा। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पता है 52 डिग्री सेल्सियस एट मक्का, कॉलन के बाद है 68 इंडियंस अमंग 922 पिलग्रिम्स डेड। देखो भाई, 68 भारतीय हैं, जो 922 लोग मरे हैं ना मक्का में गर्मी की वजह से, उसमें 68 भारतीय भी मरे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है पूरी दुनिया में। यहाँ लिखा है स्टॉल्ड मानसून लाइकली टू डिले खरीफ सोइंग। कह रहे स्टॉल्ड माने रुका हुआ जो मानसून है, मानसून अभी जो आया नहीं है, रुका हुआ है, इससे लाइकली टू डिले, ये देर करेगा खरीफ की फसल को बोने में। मतलब मानसून आने में देर हो रही है तो खरीफ की फसल बोने में भी देरी होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यहाँ देखो 52 ब्रॉड डेड एट दिल्ली गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, मतलब 52 लोग मृत लाए गए सरकारी हॉस्पिटलों में गर्मी की वजह से। कह रहे हैं बेटा, सब बहुत त्राही त्राही मची हुई है। यहाँ देखते हैं NHRC, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सीक्स गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन अमेजॉन वर्क कंडीशन। अमेजॉन वर्क कंडीशन, लोगों के काम करने की स्थिति पर सीक रिप्लाई, जवाब मांगा है सरकार से। यहाँ देख लो बेटा, इंटीग्रिटी ऑफ एग्ज़ाम में बी कंप्रोमाइज। कह रहे हैं भैया, जो उसकी एकता और अखंडता है ना, एग्ज़ाम की जो पवित्रता है, वो भी कंप्रोमाइज़, वो भी मतलब उसके साथ भी छेड़खान की जा सकती है, कंप्रोमाइज़ की जा सकती है। UGC नेट निक्स्ट माने रद्द कर दिया है। UGC की नेट की परीक्षा होती है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसको रद्द कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। CBI प्रोब ऑर्डर, CBI जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ देखते हैं, 2 डाई एज वाटर टैंकर हिट्स कार इन वेस्ट दिल्ली। 2 डाई, 2 लोग मारे गए, क्यों? टैंकर ने हिट कर दिया कार को वेस्ट दिल्ली के अंदर। यहाँ देख लो, रॉन्ग मैनुअल सिग्नलिंग टू ब्लेम फॉर ट्रेन क्रैश नॉट डेड पायलट, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। कॉलन के बाद एक्सपर्ट है, यानी कि एक्सपर्ट का क्या कहना है कि रॉन्ग मैनुअल सिग्नलिंग, मतलब जो गलत मैनुअल सिग्नलिंग थी तो उसको कारण बताया ट्रेन क्रैश का, ना कि मरे हुए पायलट को बताया है एक्सपर्ट्स ने कि भाई मरा हुआ पायलट तो वो नहीं है, रॉन्ग सिग्नलिंग इस चीज़ की दोषी है, इस एक्सीडेंट की। एक ये खबर सुन लो बेटा, मज़ेदार, लिखा है वेलकम टू द US। कह रहे भाई US में वेलकम तो है, लेकिन माइनस योर ब्रांडेड फेक्स, जो तुम्हारे फेक ब्रांड है ना, जैसे रिबॉक, नाइकी और ये सारे जो फेक ब्रांड खरीद लेते हो, अब तुम्हें US जाओगे तो वहाँ पकड़ लिया जाएगा और तुम्हारी ये अच्छी चीज़ें मतलब रद्दी की टोकरी में डाल जाएंगी, या तुम्हारे जो फेक ब्रांड है वो छीन लिए जाएंगे तुमसे। तो इसलिए भैया नकली ब्रांड लेके मत जाना अमेरिका। ये देख लो बेटा, ये लिखा है पेलोसी इनका नाम है, मीट्स दलाई। पेलोसी दलाई लामा से मिली, चाइना फ्यूम्स, चाइना के आग लग गई। मतलब चाइना आग बबूला हो गया, मतलब चाइना गुस्सा हो गया। ये हेडिंग है, कहना चाह रही है। कनाडा पार्लियामेंट ऑनर्स निज्जर। कनाडा की पार्लियामेंट ने निज्जर को ऑनर किया है, सम्मान दिया है, लेकिन उसके बदले में इंडिया प्लान्स कनिष्का ट्रिब्यूट। लेकिन इंडिया ने प्लान बनाया है कनिष्का को ट्रिब्यूट। कनिष्का एक बेटा फ्लाइट थी जो 1985 में बम से उड़ा दी गई थी, तो उन मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने का प्लान किया है इंडिया ने। तो इनके आपस में ऐसे लगी रहती है बेटा। ये
12th पास मंत्री अनेबल टू राइट बेटी बचाओ, मतलब 12वीं पास मंत्री हैं हमारी जो अब बनी है यूनियन, ये क्या है, यूनियन जूनियर मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एम्बेरेसिंग पिक्चर वैन शी कुड नॉट राइट 4 वर्ड्स इन हिंदी, पर हिंदी में 4 शब्द नहीं लिख सकी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये उसके लिए हेडिंग है। ठीक से नहीं लिखा, पता नहीं क्या लिख दिया। यहाँ लिखा है IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स फाइन फॉर रामायण स्किट। स्किट का मतलब होता है हंसी मजाक के लिए कुछ नाटक कर देना। तो कह रहे भैया IIT मुंबई स्टूडेंट को फाइन लगाया गया है, उन्होंने रामायण के साथ इस तरह का मजाक किया है स्टेज पर। मैन लिंच्ड ओवर थेफ्ट सस्पिशियन इन यूपी। थेफ्ट सस्पिशन मतलब चोरी के उसमें शक में आदमी को मार दिया गया, लिंच कर दिया गया। और कोई रह गया यहाँ पर, यहाँ हाँ ये हो गया बेटा, ये पेज पूरा हो गया। पलटते हैं अब ये पेज नंबर 2, ये थोड़ा जूम कम करना पड़ेगा। हाँ ये देखो बेटा, ये कितनी बड़ी बड़ी हेडिंग क्या कहना चाह रही। पेज नंबर 2 पर लिखा है स्विंगिंग टू 1960s, मतलब लौटते हुए 1960 की तरफ लौटते हुए। क्या इशारा है? मिनिमम मेक्स मैक्स इम्पैक्ट। देखो ये हेडिंग समझो बेटा, हेडिंग मैंने बताया ना थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है कई बार न्यूज़पेपर की। लिखा है कि 1960 की तरफ लौटते हुए, स्विंग करते हुए, क्या मिनिमम मेक्स मैक्स इम्पैक्ट। जो मिनिमम टेम्परेचर है ना, उनने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, मैक्सिमम इम्पैक्ट डाला है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डाला है। हमारा मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है ना आजकल, तो उसी के लिए हेडिंग बनाई है कि मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है जीवन में लोगों के। अच्छा यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा सा जूम कर दें अब इसे। लिखा है हीट किल्स इन सिटी, मार रही है लोगों को, मार रही है। 20 मोर डेथ्स कंफर्म्ड बट टोल कुड बी हायर। 20 लोगों की और मृत्यु कंफर्म हुई है, लेकिन ये जो मरने वाले की संख्या है कुड बी हायर, और ज़्यादा बढ़ सकती है। वाटर शॉर्टेज अफेक्ट्स सर्जरीज एट सफदरजंग हॉस्पिटल की बात हो रही है कि भाई हॉस्पिटल में सर्जरीज भी प्रभावित हो रही है पानी की कमी से। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। एट 34.8 डिग्री सेल्सियस गुड़गांव बेग्ड माने सिक जाना, गर्मी से सिक जाना, बाय इट्स फर्स्ट वेरी वार्म नाइट। जो इसकी पहली सबसे ज़्यादा गर्म रात है गुड़गांव में, 34.8 डिग्री सेल्सियस। ये भी सिक गया गर्मी में, रात में गर्मी चारों तरफ गर्मी बेटा। नो चीयर इवन आफ्टर सनसेट, कह रहे हैं कोई चीयर नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। इसके सूरज ढलने के बाद भी कोई राहत नहीं हुई या कोई मज़ा नहीं है। वाई मैट फैक्टर हैव फेल्ड टू ईज हीट्स ग्रिप, कह रहे भैया मैट फैक्टर जो हमारे पर्यावरण के जो फैक्टर है वो भी फेल हो गए इस ईज को कम करने में। मतलब सूरज ढलने के बाद भी हमें राहत नहीं मिल रही गर्मी से, ये हेडिंग ये कहना चाह रही है बेटा। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री टू सेंड टीम्स टू हॉस्पिटल्स टू एसेस नंबर ऑफ डेथ्स। अब हेल्थ मिनिस्ट्री हॉस्पिटल्स में भेजकर ये जानकारी प्राप्त करना चाह रही है कितने लोगों की मृत्यु हो रही है ऐसी गर्मी में, किस किस कारणों से मृत्यु हो रही है, ऐसा कुछ। स्केल अप बेड्स फॉर हीट स्ट्रोक पेशेंट्स, दिल्ली गवर्नमेंट टू हॉस्पिटल। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों से क्या कहा है भैया, अस्पतालों में बेड बढ़ाओ, जो गर्मी की वजह से परेशान तुम्हारे मरीज जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उसके लिए स्केल अप मतलब बढ़ाओ, बेडों की संख्या बढ़ाओ हॉस्पिटल में, ऐसा दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटल्स को आदेश दिया है। और ये हो गया। हाँ ये पेज भी हो गया बेटा पूरा, लिखा है ना बीट द हीट स्टे सेफ, ऐसे सेफ रहो बेटा, चाहो तो उसे ढक के रखो अपने आप को। ये देखो क्या कह रहे हैं। एडवाइजरी इश्यूड बाय दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू मिनिमाइज द हीट वेव इम्पैक्ट। एडवाइजरी जाहिर की है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कि भैया अपने हीट वेव को इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करो, कैसे भी रखो, ढक के रखो, पानी पियो, कुछ भी करो, अपने आप को हाइड्रेट रखो। ओके, अब अगला पेज ये देखते हैं। आतिशी प्लान्स फास्ट फॉर ड्यू शेयर ऑफ वाटर, कह रहे अब भैया इन्होंने प्लान किया, मतलब आतिशी ने प्लान बनाया कि अब आप व्रत रखेंगी। तो इन्होंने धमकी दी भैया भूखा जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी मैं व्रत रखूँगी, भूख हड़ताल करूँगी, कहने का मतलब है। सेज हैज़ रिटर्न टू पीएम सीकिंग हिज इंटरवेंशन, प्रधानमंत्री को लिखा है उनकी दखल के लिए, भैया आओ प्रधानमंत्री जी दखल दो और हमारी दिल्ली की समस्या का दूर करो पानी की। हेल्थ सेक्रेटरी वेंट ऑन लॉन्ग लीव विदाउट माई नोट, भारद्वाज टू MHA। भारद्वाज ने किससे कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कहा है कि हेल्थ सेक्रेटरी
मेरे बिना सहमति को, नॉट माने मेरी सहमति के बिना ही छुट्टी पर चले गए। तो इनकी भी आपस में अलग अलग ही वो चलती रहती है, होम सेक्रेटरी और इन सब की, और जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार। ये लिखा है बेटा 8656 मेगावाट, इतना 8656 मेगावाट, इतना पीक पावर डिमांड एट अ न्यू हाई। अब तक की न्यू हाई डिमांड चली गई, इतनी मेगावाट बिजली, 8656 मेगावाट की जरूरत पड़ी है, इतनी गर्मी है दिल्ली में। यहाँ देखते हैं फ्लैट्स मतलब जो यात्रा करते हैं हवाई यात्री। फ्लैट एज सब्जेक्ट एट स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट बॉयल्स इन हीट। अब फ्लैट का मतलब होता है पीड़ा, दुख दर्द, परेशान। यार भाई परेशान हो गए स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट के अंदर, जो बॉयल इन हीट, जो गर्मी से उबलने लगा था। मतलब एसी नहीं चलाना आया था, एसी चलाना भूल गए, क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा कुछ। ऑल गुड्स, सब ठीक है, ऐसा एयरलाइन ने कहा भैया सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, वो एसी चलाना भूल गए थे हम, ऐसा कुछ। तो ये फ्लैट का मतलब होता है एकदम परेशानी में आ जाना। ये देख लो बेटा, पार्च का मतलब प्यासा। प्यासे रेजिडेंट्स, जो प्यासे जो हमारे निवासी हैं साउथ दिल्ली के एक्सटेंशन सेकंड के, प्लान्स टू प्रोटेस्ट आउटसाइड डीजेबी ऑफिस। अब उन्होंने एक प्लान बनाया कि भैया दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो पार्च एक वोकैब है, इसका मतलब प्यासा। तो प्यासे जो नागरिक हैं साउथ उसके रेजिडेंट्स ऑफ साउथ एक्सटेंशन सेकंड के, हर जगह पानी की त्राही है बेटा, चाहे दिल्ली का कोई एरिया हो। लुटियंस जोन तक भी इससे जूझ रहा है, पॉश एरिया दिल्ली का। यहाँ देख लो बीजेपी इंटेंसीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना। इंटेंसीफाई क्या, प्रोटेस्ट ओवर वाटर क्राइसिस, कि बीजेपी ने प्रोटेस्ट को और बढ़ा दिया है पानी की किल्लत की वजह से। बीजेपी कह रही है भैया और धरना प्रदर्शन करो, तब दिल्ली सरकार को कुछ वो होगा। अब अगला करते हैं पेज, ये पेज नंबर है 5, इसको देखते हैं। ये लिखा है बेटा NHRC, इसकी फुल फॉर्म भी बेटा हर कहीं ना फुल फॉर्म जरूर होती है, इसको देख लिया करो, ये एक्रोनिम होते हैं, और इसको फुल फॉर्म देखो। जैसे NHRC की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो मानव अधिकार है, जो मानव अधिकार आयोग है ना, तो वो है NHRC। क्या, टेक्स नोट ऑफ 6 ईयर वेट फॉर कार्डियक सर्जरी एट एम्स। उनने संज्ञान लिया है इसने, NHRC ने, कि जो ये देखो ये खबर छपी ना, यू रेड इट हेयर, हमने पढ़ा था पिछले कुछ दिन पहले, कि 3 महीने का जो बच्चा है, ये नाउ 6, अब 6 साल का हो गया है। 3 महीने का जो बेबी अब 6 का हो गया है, लेकिन अभी तक इंतजार कर रहा है एम्स में, सर्जरी नहीं हो पाई इसकी। 3 महीने का था जब पता लगा इसकी बीमारी के बारे में, तो अब ये 6 साल का हो गया है, अभी तक इसका इलाज नहीं हो पाया। तो ये उसने संज्ञान लिया है खुद, NHRC ने, अब उसका एम्स में सर्जरी करवाएगी इसकी। लिखा है सेज रिपोर्ट्स राइजेस वेरी सीरियस इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो सेज रिपोर्ट राइजेस वेरी सीरियस इशू, बहुत सीरियस इशू को उठाया, जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, जो मानव अधिकार का वायलेशन हुआ है। तो ये इस चीज़ों को देखती है बेटा NHRC, इसीलिए इसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो मानव अधिकार आयोग कहते हैं इसे हिंदी में। अब हो जाएगा इसका ऑपरेशन। ASI, मिनिस्ट्री गेट नोटिस फॉर इनएक्सेसिबिलिटी एट मोनूमेंट्स माने वो होते हैं हमारे मोनूमेंट्स होते हैं, किले वगैरह जो होते हैं पुरातन। अच्छा, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ने गेट नोटिस, इसका संज्ञान लिया, क्या, जो इनएक्सेसिबिलिटी मतलब जो पहुंच नहीं पा रहे हैं जहाँ पर ये जी, तो कल हमने खबर पड़ी थी कि भाई जो अपाहिज लोग हैं वो चढ़ नहीं पा रहे हैं ऐसी जगह, तो उसमें इन्होंने दोनों ने संज्ञान लिया भैया, नोटिस किया इस चीज़ को कि अब इसके लिए भी काम करेंगे। ठीक है ना। क्लिप शोज डिसेबल्स मैन स्ट्रगल एट ईसा खान टॉम, कि ईसा खान के टॉम में नहीं चढ़ पा रहा था, हमने ये पढ़ा था, तो इसके लिए इन्होंने संज्ञान लिया, ASI ने और मिनिस्ट्री ने इस पर नोटिस किया है।